अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं मेहताब महमूद। नाजरीन, पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट, इस हवाले से सुहेल खान अफरीदी आज हज़ारा के अंदर पहुंचे हैं। पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट है जिसकी कॉल इमरान खान साहब ने अदालत जेल से दी थी। 5 दिसंबर से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है और अब तक जो है वो उनकी बहनें, वकला या पार्टी का कोई भी रहनुमा जो है वो अब तक इमरान खान साहब से नहीं मिल सका है। लास्ट टाइम जो उन्होंने कॉल दी थी वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से दी थी। इस हवाले से सुहेल खान अफरीदी जो है वो कराची में भी गए, पंजाब के मुख्तलिफ इजला का जो है उन्होंने दौरा भी किया। इसके साथ साथ तहरीक तफज़्ज़ुज़ पाकिस्तान, उन्होंने भी पंजाब के मुख्तलिफ इजला का जो है वो दौरा किया और आज सुहेल खान अफरीदी जो है वो हज़ारा के अंदर पहुंचे हैं जहां उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ है। हज़ारा हवेलियां, हरीपुर, एबटाबाद, मनसेरा तक जो है वो रैलियां निकाली गई हैं। इस रैली में सूबाई सदर जुनैद खान अकबर भी मौजूद थे। साथ साथ पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी जो है वो सुहेल खान अफरीदी के हमरा थे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ है और आवाम का एक जम्मे गफीर जो है वो रोडों के ऊपर था और उन्होंने 8 फरवरी के हवाले से ये अज़म किया है कि वो इस पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल में अपनी भरपूर जो है वो शिरकत करेंगे। इस अज़म का जो है वो अवाम ने इरादा किया है। 8 फरवरी स्ट्रीट मूवमेंट जिसकी कॉल इमरान खान साहब ने दी थी और तहरीक तफज़्ज़ुज़ पाकिस्तान जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी जो है वो मुकर्रर हो चुके हैं गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में और वो भी इस हवाले से जो है वो सरगर्म है और मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और लोगों को जो है वो इस एक्टिविटीज़ के हवाले से जो एक बड़ी सियासी एक्टिविटीज़ जिसको बनाने की तैयारियां हैं 8 फरवरी की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ तबकात के पास जाके जो है वो उनको दावत दी जा रही है कि वो इस मूवमेंट के अंदर जो है वो शिरकत करें। नाज़रीन, दूसरी और इम्पोर्टेंट खबर, पंजाब हुकूमत ने जो आइमा इकराम मसाजिद के उलमा हैं उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया था, उनकी सैलरी मुकर्रर की थी 25-25 हज़ार। अब उनको कहा जा रहा है कि आप कौमी बयानिया बनाएं। अब कौमी बयानिया इस जाली हुकूमत का क्या हो सकता है और वो मिंबरे रसूल जो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि वहाँ से कोई झूठ बोला जाए, तो वहाँ पर आइमा इकराम इस हुकूमत का और इनके कौमी बयानिए का किस तरह से जो वो दिफा करेंगे ये तो वो अच्छी तरह खुद ही जो वो बता सकते हैं। लेकिन जो इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है और जो मईशत के हालात हैं वो जो है कुछ अच्छे नहीं है, बल्कि इंतहाई अबतर सूरत हाल जो है वो बनती जो वो नजर आ रही है। अब ये EPCCI ये पाकिस्तान के ताजरों, सनतकारों और एक्सपोर्टर की नुमाइंदा तंजीम है। इसके सरबराह ने जो वो एम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और उन्हें माइशत के हवाले से जो वो बड़ी सीरियस जो है वो वार्निंग जो है वो जारी की है। अब EPCCI जो है ये पाकिस्तान के ताजरों, सनतकारों और एक्सपोर्टर्स की जो है वो नुमाइंदा तंजीम है। संतों और कारोबार के मसाइल जो है वो ये हुकूमत तक जो वो पहुंचाते हैं। टैक्स, बिजली, गैस, डॉलर रेट और एक्सपोर्ट पॉलिसी के हवाले से ये हुकूमत को राय देते हैं। वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म से भी जो है वो मिलते हैं और पॉलिसीज जो हुकूमत की तरफ से जो है वो सनत के लिए जारी की जाती हैं ये उसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। अगर ये हड़ताल की कॉल देते हैं तो इनकी हड़ताल जो है वो हुकूमत बहुत सीरियस लेती है और हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल भी जो है वो इनकी हड़ताल जो है वो खड़ी कर सकती है। और इनके नुमाइंदा हैं जो कि साबिक वजीर भी जो है वो इस हुकूमत के अंदर जो है वो रह चुके हैं, एहसन तनवीर साहब। एहसन तनवीर साहब का जो कहना है कि छोटी सनतें पाकिस्तान में, एहसन तनवीर ये कह रहे हैं कि छोटी सनतें पाकिस्तान में जो है वो कबाड़ बन गई हैं। उन्होंने लफ्ज कबाड़ इस्तेमाल किया कि छोटी सनतें पाकिस्तान के अंदर जो है वो कबाड़ बन गई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ढेर हो चुका है। एल्युमिनियम, केबल्स, पाइप, टाइल्स, शीशे और ग्लास की सनतें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। मजीद उनका ये कहना था कि माशी इस्तेकाम करते करते जो है ये मईशत ही जो है वो तबाह कर चुके हैं।
टेक्सटाइल के 145 यूनिट जो है वो बंद हो गए हैं। रियल एस्टेट बंद होने से 40 से ज्यादा सनतें जो है वो खत्म हो रही हैं। तीन तीन नस्लें लग जाती है इंडस्ट्री जो है वो खड़ी करने में। वो इंडस्ट्री जो बड़ी मुश्किल से हमने खड़ी की थी, वो दिनों के अंदर जो वो कब्रिस्तान बन गई है। ये कहना है जी एहसन तनवीर साहब का कि इंडस्ट्री जो है वो कब्रिस्तान बन गई है, और एक बड़ा हिस्सा जो वो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होता है। एम्प्लॉयमेंट जो वो मुतासर हो रही है, छोटे सनतकार और इसके अलावा मल्टी नेशनल कंपनियां ऑलरेडी जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके जो है वो निकल चुके हैं। और इस मुल्क में नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है, और ऑलरेडी जो है वो कुछ टाइम लाइन के अंदर है, वो भी जो मार्केट में जब आएंगे तो इंडस्ट्री जब नहीं होगी तो बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी जो है वो फौज तैयार हो रही है, न जाने ये कहाँ जाएंगे। और इसीलिए जो है वो यहाँ से हर कोई जो है वो निकलना जो है वो उसी के अंदर जो है वो आफियत समता है। मल्टी नेशनल कंपनियां भी अपने कारोबार क्लोज करके यहाँ से जा चुकी हैं, जबकि इन लोगों का ये दावा था कि ये इमरान खान जो वो मईशत तबाह कर रहा है और महंगाई है तो हम आके जो है वो ठीक करेंगे। ये जो पीडीएम का चू चू मरबा जो बनाया गया था उस वक्त, उनका ये दावा था कि पेट्रोल जो है वो इमरान खान बहुत महंगा बेच रहा है। पेट्रोल को कम से कम, शहबाज शरीफ उस वक्त ये कहा करते थे कि पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ जो वो 70 रुपए का होना चाहिए, इससे ऊपर इसका रेट बनता ही नहीं है। जबकि उस वक्त आलमी मंडी के अंदर जो वो पेट्रोल भी महंगा था, जबकि आज हालात मुख्तलिफ है। आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोल है और जो पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर तकरीबन इस हुकूमत ने 100 रुपया जो है वो टैक्स लगाया हुआ है, जो कि आम आदमी जो है वो दे रहा है। इसके अलावा लेवी भी जो है वो आयद की गई है। लेवी जो आयद की गई है ये 84.27 जो है वो ये लेवी भी मजीद जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो है वो आयद की गई है। इनकी अपनी याशी और अपने खाबे जो है वो हरगिज बंद नहीं हुए हैं। मुल्क का जो छोटा सा इशराफिया जो जेली फॉर्म 47 के ऊपर आके कब्जा करके बैठा हुआ है, इनकी याशियां हरगिज कम नहीं हुई हैं, बल्कि उसमें जो है वो इजाफे हुए हैं। अभी जो है वो जनरल एडिटर की पंजाब हुकूमत के लिए जो है वो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो है वो आई है, वो आप उसको अगर आप स्टडी करें तो उसमें करप्शन के जिन्होंने अंबार लगाए हुए हैं, अपनी यशों में किसी तरह की भी इनकी कोई कमी नहीं आई है। अलबत्ता आम आदमी जो इस मुल्क का है वो बहुत बड़ी कीमत जो है वो महंगाई की सूरत के अंदर जो है वो दे रहा है। जरा जो बुनियादी जरूरियातें इस्तेमाल की, उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो टैक्स लगा दिए गए हैं। पेट्रोल, गैस, डीजल, हर चीज के ऊपर जो है टैक्सेस की भरमार जो है वो कर दी गई है। जो आम आदमी रोजमर्रा की चीजें जो इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा लगा के ये शराफिया जो है, एक छोटा सा शराफिया जो है वो अपनी अयाशियों के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। और बैरूनी जो गर्दिशी कर्जे हैं इसके अलावा उनके अंदर भी बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। मईशत कब सेट होगी, कितने सालों में सेट हो गई, इस हवाले से कोई भी ठोस जवाब हुकूमत की जानब से भी देखने को भी नहीं मिलता। FCFI जो बनाई गई थी एक मईशत के हवाले से, उनकी तरफ से भी जो है कोई खातिर ख्वाह जवाब जो है वो इसके हवाले से नहीं रहा। एक जो है वो सहारे ही दिए जा रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो हकायक है, हकायक जो है वो ग्राउंड रियलिटीज जो है वो कुछ और है और हुकूमत जो बता रही है वो कुछ और है। ये हमेशा जो है वो गलत अदाद शुमार जो है वो बता देते हैं। जैसे वजीर खजाना जब इसहाकदार थे तो वो अपने गलत अदाद शुमार बताते थे, सेम सिचुएशन आज भी है। आज भी गलत अदाद शुमार जो है बताए जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी और मईशत की जो असल रियलिटी है वो जो है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, तीसरी और अहम खबर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये बोंगी पे के ऊपर बोंगी मारते हैं, किसी तारफ के मुताबिक तो नहीं है, मारूफ आलम दीन है, जेएनयू एकेडमी में बरसा दराज से वो जो है वो दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब से वो सियासत के ऊपर गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं तो वो एक से बढ़कर जो है वो एक बोंगी मारते हैं। आजकल उनका एक इंटरव्यू भी ज़ीशान अजीज के साथ जो वायरल है, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो तजादात जो वो उनके सामने, पहले भी वो एक्सपोज हो चुके थे तो तरीके इंसाफ के साथ जो उनका फड्डा था, लेकिन अब जो है वो ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं। जो कि वो जेल के अंदर चले गए थे तकरीबन 37 दिन के लिए, तो वहां पर उनका कहना है कि मैं जब जेल के अंदर था तो मैंने खत लिखा और अपने स्टूडेंट्स को बताया कि आपने जो है वो एहतजाज नहीं करना, मेरी गिरफ्तारी के ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो है वो रद्द अमल नहीं देना।
तो एंकर ने पूछा कि वो किधर है आपका खत, किसी सोशल मीडिया के ऊपर या आपके किसी स्टूडेंट के पास जो मुझे नजर नहीं रहा। अब ये स्टूडेंट जिसको कहते हैं वो भी आई थिंक क्योंकि बकौल इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के वो अपना कोई चंदा बॉक्स नहीं रखते, वो अपना कोई मदरसा नहीं चलाते, तो फिर क्या ये स्टूडेंट्स जो अपनी व्यूवरशिप है उसको जो कह रहे हैं। तो एंकर ने उनसे पूछा कि आपने जो खत जेल से लिखा था वो कहाँ है, तो वो उसका खातिर खा जवाब नहीं दे सके। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर है, और ये जो खत था ये कहीं भी सोशल मीडिया के ऊपर जो वो नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा एक और बोंगी उन्होंने नमाई है राना सनाउल्लाह के हवाले से कि राना सनाउल्लाह जो वो जब जेल के अंदर इमरान खान साहब ने इनको डाला था तो उनका पसीना जो है वो इतना बहता था कि चक्की के बाहर जो है वो आ जाता था। तो इंजीनियर साहब राना साहब से कुछ लेते होंगे, जबकि राना साहब इंजीनियर साहब को राना साहब से कोई चाहिए होगा, तो राना साहब आप देख लीजिएगा। जबकि राना साहब जो है वो ये कहते हैं कि इमरान खान ज्यादा बहादुर है, उसने बहुत अच्छी जो है वो जेल काटी है, जबकि इंजीनियर साहब जो है वो इसके मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो आजकल उनका बहुत ज्यादा जो है वो फटा जो है वो तरीके इंसाफ के साथ चलता है, और जो बोंगियां मारते हैं, सियासी बोंगियां मारते हैं, उसमें काफ़ी नॉलेज की कमी महसूस होती है, जबकि इल्मी अकायद के ऊपर वो बहुत अच्छी जो है वो ग्रिप रखते हैं और उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा और तजवीज़ से आगाह कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।